नमस्कार दोस्तों, होली की शुभकामनाएं। और आज हम जो ट्रेडिंग ब्लॉग शुरू कर रहे हैं उसमें हम बताएंगे कि ट्रेडिंग में आप कैसे रोज़ 500 से 1000 रुपये अर्न कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक लॉट से। और यही सीखेंगे, यही करके देखेंगे। और जब तक मुझे सेटअप नहीं मिलेगा और मैं यहाँ से जब तक 1000 रुपये ले नहीं लूँगा तब तक मैं उठूँगा नहीं। कुछ इस तरीके का मैं काम करने जा रहा हूँ। आज तारीख है 5 मार्च और बज रहे हैं 12:20। ठीक, देखिए दोस्तों, अब जिस 500 1000 रुपये के चैलेंज की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बना है। एक, जैसा कि आप पैटर्न को जानते हैं, ये बन रहा है क्या, एक हैमर बन रहा है। ठीक, कहाँ बन रहा है, ट्रेंड रिवर्सल पर। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, एक सपोर्ट मिल रहा है। तीसरा क्या है, कंफर्मेशन आपके पास कि यहाँ 20 की मूविंग एवरेज है। ठीक, तो इसी हैमर के बाद वाली कैंडल पर, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल है और समय देखिएगा नीचे की तरफ, देखिएगा समय कितना हो रहा है, 11:45। नीचे देखते जाइए, नीचे यहाँ पर 11:45 यानी 11:50 11:55 के आसपास आपको एक ट्रेड मिल रही है। तो देखते हैं क्या ये ट्रेड हमको बना सकती है कि नहीं बना सकती, क्योंकि हमने ट्रेड ले ली है। और ये ट्रेड देखिए आपको कहाँ मिलेगी, अगर तो इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए काल साइड की ट्रेड हमारी चल रही है। और इस काल साइड में देखिएगा जो 11:45 है आपका, वो देखिए यहाँ पर है। ठीक, 11:45 पर यहाँ पर आपका देखिए, वहाँ पर देखिए हम लोग 15 मिनट का चार्ट लगाया था, यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर चलेंगे 11:50। और देखिए यहाँ पर जब एंट्री आपकी होती है 222 12:10 के आसपास, तो असली एंट्री यहाँ होती है। या आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं, तो आपको ट्रेड मिल जाएगी 220 से लेके 225 के बीच में। और आपका एसएल रहेगा बहुत ही छोटा एसएल, जो यहाँ पर होगा ये रहेगा 210 का। तो 210 का एसएल अगर जो आपने लेट एंट्री की है तो आप यहाँ पर भी एसएल ले सकते हैं 216 पर। तो यानी 15 पॉइंट का एसएल लगभग आपको लेके चलना है। और देखिए ट्रेड कहाँ तक गई थी, आपके टारगेट को 248 तक की हिट की थी। अगर आपने यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड की है तो निश्चित रूप से आपके पास 30 पॉइंट होंगे। ठीक, और अभी भी आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया आपने 210 या 220 का एसएल लिया है, तो आप उसको घटा के फिर प्राइस टू प्राइस आ सकते हैं, 225 पर आ सकते हैं और आराम से इंजॉय कर सकते हैं अपने प्रॉफिट का। तो मार्केट में आपको ये समझना होगा कि मार्केट में ट्रेडिंग जो है वो कोई तुक्का नहीं है, ना कि किस हर कैंडल पर बाई और सेल है। एक चीज़ हमेशा समझना होगा कि आपको इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा। अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं मिलती, देखिए मैं सुबह से बैठा हूँ, मुझे 2 बार ट्रेड मिली, एक बार पुट साइड, एक बार कॉल साइड। अब देखिए पुट साइड की ट्रेड कहाँ पर है, देखिए पुट साइड की ट्रेड जो थी वो यहाँ पर थी, एक छोटी, इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग करना। क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग करना। और ये छोटी ट्रेड मिलती हैं। और स्कैल्पिंग को मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्कैल्पिंग में तो लोग 6 पॉइंट 7 पॉइंट लेकर ही निकल जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं स्कैल्पिंग करने के लिए। लेकिन जो मेरी ट्रेड्स होती हैं, स्कैल्पिंग में भी 10 से लेके 15 पॉइंट से मैं कम लेके नहीं निकलता। यानी एक लॉट से कम 15 पॉइंट अर्न करना, जिससे कम से कम कुछ नहीं तो 995 कितना होगा, 5 15 गुणे कर लीजिएगा 65, कम से कम लगभग 1000 रुपये के आसपास का तो प्रॉफिट बच जाए, जितना एक सामान्य आदमी को काम करने में लगता है। ये चीज़ आपको समझनी है कि शुरुआत के दिनों में कुछ गलतियां नहीं करनी है। शुरुआत के दिनों में आपको क्या नहीं करना, सबसे पहले अपनी लॉट साइज को बड़ा नहीं करना है। सबसे पहले आपको, जिसको भी शेयर मार्केट सीखना है, एक साल तक इस तरीके से काम करना है कि आप शेयर मार्केट में कभी भी एक लॉट से ज़्यादा का ट्रेड ना लें। जब आप एक लॉट से ज़्यादा का ट्रेड लेते हैं दोस्तों, तब आप गलती करते हैं। तब आप वहाँ पर क्या होता है, आपका माइंड सेट बिगड़ता है। यहाँ आप जब उतरते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में रहता है कि मुझे पैसा कमाना है। और इस वजह से आपको लगता है कि अगर एक पॉइंट पर 65 रुपये बनते हैं तो 10 पॉइंट पर 650 रुपये बने। और इसी को मैं अगर जो एक लॉट से 65 वाले एक लॉट से मैं इसको बड़ा करके अगर मैं इसको 100 लॉट कर लूँ तो मेरे तो बन जाएंगे 650 गुणे 100 यानी 65,000 रुपये। बस आप यहीं पर चूक जाते हो, इसी माइंड सेट पे आप चुकते हो, आपका माइंड बिगड़ जाता है, आपके हाथ कांपने लगते हैं और आप अपना संतुलन खो देते हो। मार्केट पूरी बैलेंसिंग की चीज़ है। इस 10 पॉइंट को बनाने के लिए जब तक आपको ये ना पता हो कि इस 10 पॉइंट को बनाने पर मैं कितनी बार गलत होता हूँ, कितनी बार सही होता हूँ, क्या ये मेरा एक्सेप्ट रेशियो जो होता है एक, वो महीने में प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप बड़े लॉट से ट्रेड करोगे। आप अपनी क्षमता से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लोगे, ये हमेशा ध्यान में रखोगे। देखिए अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हो तो एक लॉट से ही काफ़ी अच्छे पैसे बनते हैं। अगर आपने इसमें 220 या 225 के पास एंट्री की होती तो अभी आपके पास लगभग 25 से 30 पॉइंट का गेन चल रहा है। और ये 30 पॉइंट गुणे 65 कर दीजिए तो होगा 6 तरीक 18, लगभग 1900 रुपये के आसपास आप ये गेन कर रहे हैं, 2000 रुपये। और इस पूरे उसको लेने के लिए आपने खर्च किए हैं लगभग 14,000 रुपये।
और आपके पास 2,000 रुपये का गेन है और आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और आप इस चीज़ को चार्ट पर भी पढ़ सकते हैं। जब आपको चार्ट देखना आना शुरू होगा तो आप यहाँ पर अपने टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने टारगेट को यहाँ तक के ले लिया है। अगर मैं स्कैल्प कर रहा हूँ, यहाँ पर आते ही 25,000, अब देखिए 650 के आसपास आ गया। अब एक तरह से ये रेजिस्टेंस हो गया, और रेजिस्टेंस हो गया अगर जो, तो आपको यहाँ से निकलना है। अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है कितने का, आपको लगभग 2-2,500 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप अपना या तो ऐसे ट्रेड करके 240-45 रख लो आने वाले समय के लिए, या तो ट्रेड ना करो तो फिर अपना प्रॉफिट काट लो, 260 पे काट लो, 255 पे काट लो। तो 30-35 पॉइंट का अगर जो आपको गेन हो जा रहा है यहाँ से, तो 35 गुणे 65 करके देख लेना दोस्तों कितनी आसानी से आपने बनाए, या 30 गुणे 65 करके देख लेना भाई। ठीक, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो एक चीज़ आपने आज के ब्लॉग में मैंने आपको सिखाया कि लॉट साइज को आपको कंट्रोल में रखना है। अगर लॉट साइज पर कंट्रोल नहीं रखेंगे जो, तो आपको ख़त्म कर देगी, चाहे आप कितने भी अच्छे जानकार हों। दूसरा, आपको क्या करना है कि आपको शुरुआत के 1 साल, जैसा मैं अपनी हर क्लासेज में हर एक व्यक्ति को बताता हूँ, वही मैं आपको भी बता रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर। ऐसा नहीं कि मैं बैच में कुछ और बताता हूँ और यहाँ पर कुछ और बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1 साल तक आपको सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करना है, चाहे जितनी अच्छी ट्रेडिंग आ जाए। एक लॉट से ट्रेड करना है, और एक इंडेक्स में ध्यान रखना है ट्रेड करना है। जो भी इंडेक्स बनाइए, जहाँ पर भी आपका संतुलन बढ़िया बैठता है वहाँ जाइए ट्रेड कीजिए, और इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। क्योंकि कंटिन्यू करेंगे तो काम आपका समझ में आएगा आपको कि मैं आगे चलकर इसमें काम कर सकता हूँ या नहीं। आज की ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।